तो ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करने वाला हूँ मैं। जो नीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या पेपर जो बनाते हैं वो कैसे बनता है। अगर बहुत ही लेंथ वाइज देखो, अगर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसे कंप्लीट करने में आपको 4-5 दिन या एक हफ्ता लग जाएगा, तो चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो इस टाइम पर। प्रोबेबिलिटी का गेम खेलूँ मैं अगर इसके अंदर, तो ओवरऑल पर डे के हिसाब से निकालू तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो रे ऑप्टिक एक चैप्टर है जो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अगर मुझे अभी तक नहीं आता होगा तो बोलता हूँ 12th प्लस मैकेनिक्स, इससे आपके 140 नंबर फंसा सकते हो आराम से। एक महीने में सब कुछ पढ़ रहे होते तो 2 साल नीट की तैयारी क्यों करते तुम लोग? प्रैक्टिकल बात है ना भैया। बच्चे पार्टी मजा माँ। तो ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करने वाला हूँ मैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात अपन करने वाले थे, अपन करते वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो नीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या पेपर जो बनाते हैं वो कैसे बनता है। तो ऑन एन एवरेज हर चैप्टर को टोटल अराउंड 30 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में। ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर्स होते हैं टोटल। आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 45 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जब 45 को डिवाइड करोगे 30 से तो क्या निकल कर आएगा? 15 3 जा 15 2 जा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 निकल कर आता है आपका ऑन एन एवरेज रेशो। तो आप बोल सकते हो 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर पूछे जाते हैं। अब किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, किस चैप्टर से कम आते हैं, ये बहुत ही स्पेक्टिकल चीज होती है। ये एक्चुअली रैंडमाइज हो चुका है। से रोटेशनल मोशन को अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलते हैं। कभी कभी 3-3 4-4 क्वेश्चन भी आए थे उससे, पर उसके बाद एक साल ऐसा भी था जिसमें उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था या एक क्वेश्चन आया था। तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा करता है। तो पहले तो ऐसे वीडियो में नहीं पढ़ना कि भैया ये चैप्टर आप पूरे छोड़ दो तो आप उसके बाद भी नीट निकाल सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो सर ये वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या भी समझ में आएगा तुमको बेटा, कि हर चैप्टर से कितने एक या फिर दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ये एवरेज यही रहता है कोई भी चैप्टर का, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो आते हैं। बहुत रेयर होता है कि कभी कभी किसी चैप्टर से एक भी नहीं पूछते, वो किसी चैप्टर से 3 तक पूछ ले जाते हैं। दिस आर रेयर थिंग्स। एक आध चैप्टर के साथ हर एक साल हो सकता है, हर चैप्टर, ठीक है। तो एक 4 चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बहुत रेयर फिनोमिनन होता है। अब कुछ मस्त चीज जो अपन ने देखी गई है भैया, वो जो अपन एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, समझो। तो अपन समझेंगे, अपन अपने पास टाइम कम है, अपन कौन कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं। तो अपन इसको कंपेयर करेंगे लेंथ ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर की लेंथ कितनी है, सारा गेम होता है लेंथ का। अगर बहुत ही लेंथ वाइज देखो, अगर बहुत ही बड़ा चैप्टर है कोई, ठीक है, जैसे कंप्लीट करने में आपको 4-5 दिन या एक हफ्ता लग जाएगा, तो चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो इस टाइम पर। वहीं पर कोई भी बहुत छोटा चैप्टर है उसे आप स्किप करो तो वो सही बात नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड अपन क्या टर्म लेंगे कि मेमोराइजेशन कितना है। तो कंसेप्ट लॉन्ग टर्म याद रहता है पर मेमोरी रिकॉलिंग पावर बहुत कम हो जाती है अपन में। तो कोई सा चैप्टर से बहुत सारा रटने का है तो उसे आपको स्किप कर देना चाहिए। और अगर बोल जाए कि यार कम रटने का है, कम रटता है, तो आपको उसको स्किप नहीं करना चाहिए। पहला फैक्टर समझ में आया क्या होगा बेटा अपने स्टडी में? लेंथ ऑफ द चैप्टर, बहुत साइंटिफिक वे में चीजें मैं लेता हूँ। सेकेंड होता है रट्टा करने, और थर्ड फैक्टर होता है बेटा डिफिकल्टी लेवल। तो हाई लेवल है तो आप स्किप करना मच बेटर होता है, ठीक है। लो लेवल है तो आप उसको कर सकते हैं सेम वे में। तो अपन बड़े चैप्टर जो है जिसमें रट्टा बहुत ज्यादा है या जिसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी है, इन चैप्टर्स को अपन टेंटेटिवली स्किप कर दे इस टाइम पर, एक महीने के लिए, 20 दिन के लिए, तो समझ में आता है बात की, सेंस बनाता है इस चीज का। पहले आपको मैट्रिक एल्गोरिथम समझ में आई पूरी की पूरी, कौन सा चैप्टर किस तरीके से करना है, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। बहुत बेसिक लेवल पे आपको एक सिंपल टर्म्स में चीज समझा दी गई यहाँ पे। क्या सबको समझ में आया बेटा ये चीज? पहली चीज समझो, ठीक है। जैसे आप कुछ बातें करें तो जो जो डाइसी चैप्टर होते हैं, अब हर बच्चे का अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए रटना बड़ा आसान है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला चैप्टर जो अपन इसके ऊपर बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स। पूरे मॉडर्न फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली 5 चैप्टर्स आते हैं। डुअल नेचर की बात होगी, देन एटॉमिक की बात होगी, न्यूक्लियर की बात होगी, सेमीकंडक्टर की बात होगी। 4 चैप्टर आएंगे। 4 चैप्टर का अगर अपन निकालें ऑन एन एवरेज 1.5 से, तो अराउंड 6 क्वेश्चन बनते हैं। पर ये सब चैप्टर से अराउंड 2-2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज फंस जाते हैं। तो ओवरऑल देखा गया कि मॉडर्न फिजिक्स जो 4 चैप्टर है, इनसे 10 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये मान लो 40 या 30 से 40 नंबर तो इसी से आ जाएंगे ना आपके। सारे इसके चैप्टर जो होते हैं चारों के चारों, ये बहुत कम लेंथ के चैप्टर होते हैं। इनमें होती है लो लेंथ, लो डिफिकल्टी, डिफिकल्टी लेवल भी बहुत कम होता है इन चैप्टर का। सवाल ही वही पैटर्न, फिक्स सवाल वही वही आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर में एक सवाल लॉजिक गेट का पक्का है, 1-1.5 घंटे में लॉजिक गेट हो जाता है और उसके बाद सारे सवाल उसके हमेशा सही जाते हैं, ठीक है। तो लो लेंथ होती है, लो डिफिकल्टी लेवल होता है, रटना मिनिमम रट्टा होता है, मिनिमम रट्टा होता है। सिर्फ बेसिक कॉपी पॉइंट्स रट कर काम हो जाता है।
तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो फिजिक्स का, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को इतना वेटेज और सब कुछ प्रायोरिटी दी जाती है कि मॉडर्न कर ले बेटा, मॉडर्न कर ले। क्यों बोलते हैं? कारण इसके पीछे का कि 4 चैप्टर होते हैं और 4 चैप्टर काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे आप फट से इसको सॉल्व कर सकते हो, पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। अब वो कुछ नहीं आता, आप एक हफ्ते में मॉडर्न के एक्सपर्ट बन सकते हो, तो 40 नंबर तो आपके यहीं से बढ़ जाते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स जो होता है इट इज अ वेरी लेंदी चैप्टर। इसको पढ़ने में अपने आप में 5-6 दिन निकल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का गेम खेलूं मैं अगर इसके अंदर, तो ओवरऑल पर डे के हिसाब से निकालू तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो रे ऑप्टिक एक चैप्टर है जो मैं एलिमिनेट कर देता हूं, अगर मुझे अभी तक नहीं आता होगा तो अब मैं उस पर टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा। वे ऑप्टिक्स अगर रे नहीं करा तो व्यू में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अगर आपका वेव्स वाला पार्ट ऑलरेडी अच्छा हो गया तो वे ऑप्टिक्स आपके लिए काफी इजी होता है पढ़ना। ठीक है, इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर और ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन डू। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन वेव से फंसते हैं, तो वे ऑप्टिक्स उसके हिसाब से क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। वहीं पे अगर बात करूं मैं ईएम वेव्स की, तो इट बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें 0 से लेकर 2 तक क्वेश्चन, 0 से लेकर 2 तक क्वेश्चन आते हैं। बात है कभी कभी 0 भी क्वेश्चन आए इससे, ठीक है, छोटा है पर इसमें रटना बहुत है, रटने का काफी ज्यादा पार्ट है इसमें। तो अगर आप रटने में अच्छे हो, ठीक है, तो 4-5 पेज रटने पड़ेंगे इसमें आपको एनसीईआरटी में से। तो अगर आप रटने में अच्छे हो तो ये चैप्टर कर दो, बढ़िया है। पर अगर आप रटने में पुअर हो तो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डाइसी चैप्टरों में मैं काउंट करता हूँ। कर सकते हो नहीं कर सकते हो टाइप चीजें होती है, ठीक है। बचा हुआ आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर एसी तक। ये पूरा पार्ट है जो आप नहीं छोड़ सकते। 12th के पोर्शन में सिर्फ आप चाहो तो रे ऑप्टिक्स को और हो तो ईएम वेव्स को अवॉइड कर सकते हो। बाकी चैप्टर अगर आप करते हो तो 80 नंबर तो इन सबसे मिलकर ही फंस जाता है। दिस इज अराउंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। 40 क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं उठकर, अराउंड 40 नंबर का इधर से भी आता है निकल कर, बल्कि 48 नंबर तक का भी फंस जाता है इसके अंदर अप टू। काफी बड़ा पार्ट बन जाता है। तो ओवरऑल 12th के पार्ट से अपन देखें 100 नंबर का पेपर आता है, 40 के आसपास तो उसे मॉडर्न ही फंसा देता है, जो सबसे छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं वो बहुत फास्ट आता है। तो मॉडर्न इज द मस्ट टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो करना ही है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एक इकलौता चैप्टर में 12th में मानता हूँ जिसको बिल्कुल नहीं करो अगर नहीं कराए तो, क्योंकि बहुत लेंदी है, तो इतना टाइम अपन दे नहीं सकते, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स एसी का जो पूरा पार्ट होता है, जो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है ईएम वेव्स के अलावा, वो सब करना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नंबर का पार्ट फंसता है। गोइंग ओवर टू द 11th पार्ट, 11th में देखा जाए मैकेनिक्स अपने आप में पूरा 40 क्वेश्चन बना डालता, 40 नंबर का बना डालता, 40 क्वेश्चन, बार बार गलत बोल रहा हूँ। तो अगर आपने 12th और मैकेनिक्स कर लिया है तो अप्रोक्सीमेटली आपने 140 की तैयारी कर ली होती है। आप सोच रहे हो किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है इस टाइम पर, थर्मो वाला पार्ट जो है, जैसे केटीजी जो है, केटीजी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो ये करा जा सकता है, बहुत फट से खत्म हो जाता है चैप्टर। और पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट अगर आपने नहीं पढ़ रखी 3 क्वेश्चन फंसते हैं, पर क्या 3 क्वेश्चन के लिए पूरा एक हफ्ता पढ़ने का सेंस बनता है? नहीं बनता है। हाँ, अगर थर्मो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो फिजिक्स में फायदा क्या होता है, थर्मो का 2 जगह फंसता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में, तो डबल तरीके से आपका ये हो सकता है, एक बार पढ़ के डबल फायदा हो जाता है। बस वही चीज है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है और आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। पर मैं पर्सनली अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई चैप्टर सबसे बढ़िया तो कुछ भी स्किप मत करो, पर अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे वो चीजें, है ना। 1 महीने में सब कुछ पढ़ रहे होते तो 2 साल नीट की तैयारी क्यों करते तुम लोग भी? प्रैक्टिकल बात है ना भैया। 2 साल क्यों बच्चे तैयारी करता है, ड्रॉप क्यों लेता है बच्चा? सर 1 महीने में तैयारी हो जाती है क्या? नहीं होती 1 महीने में तैयारी बेटा, है ना। अगर आपको, मैं फिर भी उनके लिए बता रहा हूँ कि जिनको टेंटेटिवली सोचना क्या कर पाए, तो मैं सबको एक ही सजेस्ट करता हूँ, 12th प्लस अगर मैकेनिक्स कर लिया, तुम्हारा फिजिक्स में सबसे अगर एक भी नंबर नहीं कटा इन पार्ट में, तुम फोड़ के आ जाओ। 140 नंबर बहुत होता है फिजिक्स में, इस अगर तुम इतना पढ़ के भी ला रहे हो, वो भी नहीं पढ़ पा रहे, 12th पूरा कर लो, 100 नंबर आ जाएंगे एटलीस्ट तुम्हारे। ठीक है, समझ लो, 12th ही पूरा नहीं कर पा रहे, आप ऑप्टिक्स वाला यूनिट छोड़ दो, ठीक है, तो भी आपके 80 नंबर ऊपर उठ के आ जाएंगे। ऐसे आप अचीव कर सकते हो, नंबर धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब एसएचएम वेव्स अप्रोक्सीमेटली 5 के अराउंड क्वेश्चन, मतलब 20 एक नंबर का ये बन जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एक थर्मल प्रॉपर्टी रह गया, थर्मल प्रॉपर्टी फिर अपने आप में बड़ा चैप्टर जाता है। केडी छोटा सा होता है पर इससे नंबर कभी कभी 0 क्वेश्चन भी आते हैं, पर चैप्टर ऐसा है कि 1 घंटे में पढ़ सकते हो,
1 घंटे का चैप्टर है तो फट से कर भी सकते हो, रटने का बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें बस है हल्की-हल्की सी, ठीक है? तो अब ये 20 नंबर का आ गया, ये तीनों मिलाकर 20 नंबर के अराउंड आ जाता है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। मैंने आपको ओवरऑल वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, बोलो यार सर एक काम करता हूँ, ये मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा हुआ है, मैकेनिक्स पूरा छोड़ देता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। 12th कर लो, किट ये वाला पार्ट कर लो, तो भी 140 फँस जाएँगे। बोला सर मैं पूरा 12th छोड़ दूँ, नहीं, अब मेरे को 11th अच्छे से आता है। पूरा 11th कर लिया तुमने और साथ में 12th का मॉडर्न कर लो, तो तुम्हारा बढ़िया 120 प्लस नंबर आ सकते हैं ईज़िली। तो ये तुमको अपने आप फिगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, कहाँ पर क्या-क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ इस टाइम पे कैसे बनती है, ठीक है? लेट्स से तुमने बिल्कुल 0 पर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तो तुम तैयारी अगले साल की करो भाई, फिर इस साल कोई मतलब नहीं करके, झूठ नहीं बोलो। थोड़ा बहुत है, एवरेज लेवल पर है, परफेक्शन करना है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो होती है, मैं बोलता हूँ 12th प्लस मैकेनिक्स। इससे आपके 140 नंबर फंसा सकते हो आप आराम से। सेकंड, अगर बोला सर मेरे को 12th भी पूरा नहीं कर, मैं मैकेनिक्स भी नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ 12th कर पाऊंगा, सिर्फ 12th तुमने कर लिया तो तुम 100 नंबर फंसा लेते हो, ठीक है? वो 12th ही पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मॉडर्न प्लस इलेक्ट्रो वाला पार्ट कर लो, इससे तुम्हारे 80 नंबर के अराउंड फंस जाएंगे। मॉडर्न इलेक्ट्रो मिला के 80 कर लोगे तुम, तो भी हो जाएगा। उनके लिए सर मेरे को 12th पूरा ही नहीं आता, मैं 11th पे फोकस करता हूँ, तो 11th पूरा करके तुम अप्रोक्सीमेटली 80 नंबर तक पहुंच सकते हो। बेटर पता है क्या रहेगा, 11th के साथ में मॉडर्न कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा सा चैप्टर है, मॉडर्न कर लो, तो तुम 120 के अराउंड टच कर जाओगे, ठीक है? 11th प्लस मॉडर्न प्लस वे ऑप्टिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इलेक्ट्रो के कोई भी 3-4 चैप्टर तुमने उठा लिए, 2-3 जो छोटे छोटे वाले हो, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा सा चैप्टर हो जाता है, मैग्नेटिज्म अपने आप में छोटा चैप्टर है, ACEMI छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, इसमें से अगर आपने तुमने उठा लिए चैप्टर, करंट वाला चैप्टर सबसे इजी चैप्टरों में से होता है, कोई भी 4 चैप्टर उठा लो तुम, एनी 4, ठीक है? कि सर 11th प्लस मॉडर्न प्लस कोई भी 4 चैप्टर अगर मैं इसमें से उठा के कर लूं, तो भी तुम 140 अराउंड टच कर सकते हो। वे ऑप्टिक्स कर लें जो कि बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे चैप्टर में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल एक मल्टीपल स्ट्रैटेजी हो सकती है, तुम्हारे क्या क्या नंबर तुम्हारे टारगेट हिसाब से। तुम बताओ तुमने हमारे क्या स्ट्रैटेजी सोच रखी, कमेंट करके बताओ मुझे प्रैक्टिकली कि ये सर हमने सोच रखा है कि हम ये वाला पार्ट उठा के कर लेंगे। 12th स्ट्रॉन्ग है तो तुम ये फॉलो कर सकते हो, तुम्हारा 11th स्ट्रॉन्ग है तो तुम ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी पैटर्न तुम फॉलो कर सकते हो, तुम 140 तक टच कर सकते हो। तुम्हें मैंने एक शॉर्ट तरीका बता दिया है, ठीक है? किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, बहुत साइंटिफिक वे में अपन ने बातें करी है। अपन ने ये नहीं बोला ये छोड़ दो इससे आ जाएगा, ये कर दो, ये सब नहीं करता मैं। प्रैक्टिकल बात है, टू द पॉइंट बात है, आपको समझा दी गई है, 15 मिनट में पूरा लाइफ टाइम का कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। तो जो भी तुम्हें अगर ऐसा ज्ञान देते हुए मिला कि ये वाला चैप्टर से फायदा होगा, ये वाला चैप्टर से नुकसान होगा, ये कर लो, वो नीट में जाकर काम नहीं आता है बेटा, जो कि रैंडमाइज चीजें होती है। हाँ, पर वही बहुत लंबे से यूनिट बाय यूनिट देखे तो चीजें फिक्स हो जाती है। सेमी कंडक्टर से 3 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है डुअल नेचर से एक ही आए, पर ओवरऑल मिलाकर वो चैप्टर से 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं ओवरऑल, मॉडर्न के पूरे यूनिट बाय यूनिट तुम आप एलिमिनेट कर सकते हो चाहो तो। सिंपल स्ट्रेटेजी आपके लिए बच्चों, अच्छे से पढ़ो और सिलेक्ट हो जाओ, फिर मिठाई खिलाओ, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय।